नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे जाने माने फिल्म और टीवी अभिनेता दर्शन जरीवाला से। दर्शन जरीवाला का जन्म मुंबई में हुआ और दर्शन जरीवाला ने रंगमंच से अपने अभिनय की शुरुआत की है। फिर कई फिल्मों में अपने अभिनय का जौहर दिखाया है। फिल्म स्टाइल में उनकी भूमिका जो प्रिंसिपल की निभाई थी उन्होंने उसको काफी पसंद किया गया है। तो रणवीर कपूर के पिता बने हैं दर्शन जरीवाला फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी में, और इस रोल को काफी दर्शकों ने काफी पसंद किया। तो फिल्म राधे में दर्शन ने सलमान संग अभिनय किया है। दर्शन जरीवाला ने फिल्म राउडी राठौर में भी पुलिस कमिश्नर की भूमिका निभाई है। तो इसके अलावा फिल्म पागलपन में मालपानी का किरदार निभाया है। तो फिल्म एक्सक्यूज मी में सरदेसाई की भूमिका निभाई है। तो फिल्म गुरु में भी एक अहम भूमिका में नजर आए हैं। उसके अलावा फटा पोस्टा निकला हीरो में भी अभिनय किया है। और टीवी सीरियल की अगर बात करें तो सास बिना ससुराल में अहम भूमिका निभाई है। तो टीवी सीरियल, इस सीरियल में छेदीलाल की भूमिका निभाई थी जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। तो सरगम की साढ़े साथी ये धारावाहिक है, और बा बहू और बेबी इन टीवी सीरियल्स में भी अहम भूमिका निभाई है। दर्शन जरीवाला को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है फिल्म गांधी माय फादर के लिए। इस फिल्म में इन्होंने महात्मा गांधी की भूमिका निभाई है जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता दर्शन जरीवाला जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। क्यों? सर, आपकी मुस्कुराहट देख के सर किसी का भी मुझे लगता है कोई अगर कुछ परेशानी हो या कोई टेंशन हो तो वो दूर हो जाता है। सर, सबसे पहले इतनी खूबसूरत स्माइल का राज क्या है सर? भाई, ये जो बाहर दिखता है वो अंदर से शुरू होना चाहिए, जी। ऐसा मैं मानता हूँ। हाँ। मैं ये मानता हूँ कि आ, आपका अगर मन शांति से भरा है, जी। वो आपके चेहरे पर झलकेगा, जी। रिफ्लेक्ट होगा उसमें। जी, बिल्कुल सर। और सर मुझे लगता है कि वो पॉजिटिवनेस जो अंदर आपके अंदर भरी है वो आपकी स्माइल में झलकती है और दूसरे लोगों को भी एक पॉजिटिवनेस का एक एहसास होता है। सर, लेकिन आपकी फिल्मी सफर की शुरुआत कैसे? जैसे हमें पता है कि आपका जो बैकग्राउंड है, आपके जो माता पिता हैं वो भी एक्टर रहे हैं, तो आपका कैसे इस फील्ड में आने का हुआ? क्योंकि अक्सर ये जरूरी नहीं है कि अगर माता पिता डॉक्टर है तो बच्चे भी डॉक्टर बनते हैं, तो माता पिता अगर एक्टर है तो बच्चे भी बनते हैं। तो कैसे हुआ? क्या माता पिता ने आपको इस फील्ड में लेकर आए या फिर आपने खुद इस फिल्म को चुना था आपने? मैंने खुद ने चुना था। हम्म। मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी जो बातें स्टेज पे होती थी, नाटक के जो मैं नाटक देखता था जब छोटा था, जी। तो बहुत ही मुझे अच्छा लगता था वो। हाँ। और मैं जब मतलब बचपन से ही वो शायद मेरे खून में वो संस्कार थे। जी। तो जब लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो वो पढ़ाई में बहुत ही ध्यान देता था, अच्छा स्टूडेंट था मैं। जी। तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन गया। अच्छा। हाँ। और मैं मेरे मतलब मेरी जो जिंदगानी थी उसमें वो दोनों हिस्सों में बटी हुई थी। मैं स्टेज पे एक्टिंग भी करता था हाँ। और मैं अपना काम भी करता था। जी। लेकिन जब मैं 40 साल का हुआ, हाँ। तब जाकर मैंने ये तय किया कि अब मुझे एक्टिंग के अलावा और कुछ नहीं करना है। जी। और जैसे जैसे हमारे वहाँ मीडिया डेवलप होता गया, मैं उसका हिस्सा तो बनता ही रहा। हाँ। तो 1996-97 में रमेश सिप्पी जी ने मुझे क्या बात है नाम की एक बहुत ही मशहूर कॉमेडी सीरियल उनके जी। और आज के जाने माने दिग्दर्शक है रोहन सिप्पी जी, हाँ। उनके बेटे, उन्होंने वो डायरेक्ट की। तो मेरा हिंदी टेलीविजन में पदार्पण हुआ। जी। और उसके बाद में 2001 में फिल्म स्टाइल मैंने की हम्म। और वहां से फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ जो अभी तक जारी बिल्कुल सर, अभी तक जा रहे हैं। लेकिन सर, जैसे कि मैंने कहा कि आपके माता पिता भी इस फील्ड में थे, तो जो आम लोग स्ट्रगल करते हैं इस फील्ड में आकर अपने पहले ब्रेक के एक लंबे समय तक इंतजार करते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं, क्या आपको भी इस दौर से गुजरना पड़ा या फिर आपके लिए इतना मुश्किल नहीं था? आप जो चाहते थे वो आपको आसानी से मिलता गया? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि मुझ पर ऊपर वाले की असीम कृपा है हम्म।
कि मैंने कभी भी कोई काम मांगने के लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा जी। है। मैं जब गुजराती थिएटर करता था हाँ। तो वो देखकर फिर मेरे कुछ दोस्त लोग थे, उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई आपकी अंग्रेजी भी बहुत ही अच्छी है, तो आप अंग्रेजी थिएटर क्यों नहीं करते। जी। और वो सन 2000 के दौरान हम्म। मैंने अंग्रेजी थिएटर करना शुरू किया। उसके पहले 1996 में हाँ। मेरे कुछ दोस्त लोगों ने एक इंग्लिश नाटक किया था। जी। तो वो इंग्लिश नाटक देखने जब रमेश जी आए, रमेश सिप्पी साहब, तो उन्होंने मुझे तुरंत बुलाया और अपनी सीरियल में उन्होंने मेन रोल दिया, क्या हाँ। बात है नाम की सीरियल में। तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, जैसे जैसे होता है ना, जी हम बिल्कुल। एक दिए से दूसरा क्या जलाते हैं, हाँ हाँ। वैसे मेरा काम होता गया। जी। और ये स्ट्रगल जिसको बोलते हैं, वो संघर्ष जिसको बोलते हैं, हाँ। मेरा संघर्ष कुछ और है। जी। मेरा संघर्ष है कि मैं एक किस्म की ही भूमिकाएं ना करूं, हाँ। मैं अलग अलग किरदार करूं, ये मेरा संघर्ष है। जी बिल्कुल। काम मिलने का संघर्ष उतना नहीं रहा, जैसा जितना अच्छा काम पाने के लिए हाँ। जो मुझे एंगेज रहना पड़ता है डायरेक्टरों के साथ, जी। राइटर्स के साथ, उनको ये बताने के लिए, उनको ये मनवाने के लिए कि भाई मैं सिर्फ एक मैं सिर्फ चरित्र अभिनेता तो बहुत लोग होते हैं, हाँ। लेकिन मैं सिर्फ कॉमेडी नहीं करता हूँ, या तो मैं सिर्फ नेगेटिव रोल नहीं करना चाहता हूँ, जी। मैं जी। अलग अलग किस्म के रोल करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल। मेरा संघर्ष बहुत टाइम से हिंदी फिल्मों में डिफरेंट हो ही डिफरेंट रहा है। है। जी जी बिल्कुल। हाँ सर, मैं ये भी कहता हूँ कि जो एक व्यक्ति रहते हैं और उनके काम के हिसाब से और समय के हिसाब से संघर्ष बदलता रहता है। शुरुआत में भले कुछ जो नए लोग जाते होंगे उनको फर्स्ट ब्रेक की तलाश रहती होगी, लेकिन उसके बाद उनका संघर्ष बदलते जाता है। लेकिन सर थोड़ा सा मैं वापस पीछे जाना चाहूंगा। वो उम्र क्या थी जब आपको लगा कि ये इस तरह से एक्टिंग होती है, थिएटर होता है, और क्या चीज आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस करती थी? कैसे आपको लगा कि ये एक्टिंग है और इसको मुझे करना चाहिए और आगे चल के मुझे एक्टर बनना चाहिए? भाई जब मैंने शुरुआत की जब मैं कॉलेज में था, हाँ। और मैं चिल्ड्रंस थिएटर में जुड़ा। जी। वहाँ हमारे बहुत सारे, हमारे जो गुजराती थिएटर के जो लोग हैं, इंटर कॉलेजिएट में मैं जब मैंने वहाँ भी बहुत ही नाटक में मैंने हिस्सा लिया, जी। तो मेरे जो गुजराती मेरे जो हमसफर हैं, हाँ। परेश रावल हैं, सिद्धार्थ रांदेरिया जी हैं, होबी वाडिया है, हाँ। बहुत सारे लोग हैं जैसे, तो वो गुजराती थिएटर वाले बैकग्राउंड में हैं। हाँ। और उनके पास से मुझे प्रेरणा मिली कि भाई एक्टिंग बहुत ही अच्छी बात है, और अगर मैं वो कर पाऊं हाँ। आसानी से खूबी, तो जी। वो मुझे करना चाहिए। हाँ। और मेरे माता पिता का कोई उसमें वो नहीं था, मतलब उनके उनकी ओर से कोई दबाव नहीं था। हाँ। तो वो तो मुझे बस एक सक्सेसफुल इंसान देखना चाहते थे। जी। और उनको ये भी पता था कि मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अव्वल नंबर हूँ, तो हाँ। मैंने जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने का निर्णय किया तो उसमें भी वो लोग काफी खुश थे। जी। और जब मैंने उसके बाद में आगे चलकर इस फील्ड में ज्यादा दिलचस्पी ली और मेरा कार्य विशाल किया, यहाँ जी। कार्य बढ़ाया, तो उसके बारे में भी उनको कोई आपत्ति नहीं। जी। सर एक फिल्म आपने की है फटा पोस्टर निकला हीरो, और एक फिल्म आपने की है स्टाइल। अगर मैं स्टाइल को इस फटा पोस्टर निकला हीरो से अगर मैं कनेक्ट करूं तो ऐसा है कि जब ये फिल्म बनी थी या बन रही होगी तो उस वक्त सबको पता है उसमें कोई इतने इस वक्त बड़े स्टार कास्ट नहीं थे जो इसमें हीरो हीरोइन थे। वो सब एक शुरुआती थे, फ्रेशर थे। लेकिन फटा पोस्टर निकला हीरो की तरह हो गया जब ये फिल्म रिलीज हुई। लोगों ने इसको इतना पसंद किया है कि आज भी टीवी में आती है, कहीं पे भी आता है, लोग इसको बैठकर देखते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। इससे जुड़े सारे कलाकार आज सुपरस्टार, इसमें कोई शक नहीं है। तो सर इस फिल्म से जुड़ना कैसे हुआ था, और कोई ऐसे यादगार पल या कोई लम्हे आपको इस फिल्म से रिलेटेड याद हो, या आप लोग ने सोचा था कि ये फिल्म इतना अच्छा बिजनेस करेगी, सुपर डुपर हिट होगी और एक अलग मुकाम हासिल करेगी ये फिल्म? मैं समझता हूँ कि उसका सारा श्रेय जी। मेरे जो दिग्दर्शक हैं राजकुमार संतोषी जी, उनको जाना चाहिए। हाँ। उन्होंने सबसे पहले उनकी एक फिल्म में हल्ला बोल में एक नेगेटिव कैरेक्टर दिया, हाँ। जिसमें मैं अजय देवगन जी के सामने मेरी भूमिका थी। हाँ।
और वो करने के बाद में उन्होंने दूसरी फिल्म जब प्लान की, उसका नाम था अजब प्रेम की गजब गजब कहानी। कहानी जी। हाँ हाँ। तो उसमें उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि इसमें आपका बहुत ही मतलब कॉमेडी का रोल है। हाँ आप रणबीर कपूर के फादर का रोल करते हैं। जी। तो मैंने कहा जरूर, मुझे कॉमेडी बहुत ही अच्छी लगती है करनी, और हाँ मैं शायद बहुत अच्छा कॉमेडी एक्टर बन सकता हूँ। हाँ तो फिर वो फिल्म हमने की। और रणबीर की ये तीसरी फिल्म थी जो रिलीज हुई। जी। कमर्शियल सुपरहिट थी। हाँ और वो और कटरीना कैफ जी दोनों लीड में थे, और मैं, स्मिता जयकर जी, बहुत सारे, जाकिर खान साहब, हाँ अ, बहुत ही अच्छे अच्छे दिग्गज कलाकार थे उसमें। जी। और उसके बाद में ये जब फटा पोस्टर निकला हीरो, ये तीसरी फिल्म उन्होंने बनाई, हाँ तो उसमें उन्होंने मुझे एक ऐसा किरदार दिया जो कॉमेडी करने की कोई कोशिश न करता हो, हाँ लेकिन भी मतलब वो अपने दबदबे में रहे, अपने आपे में रहे, अपना पॉइज न छोड़े। एक एक जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की भूमिका थी वो। जी। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा ऐसे उसके सीन्स बनाए थे कि हम्म। लोग हंस हंस के पागल हो जाते थे। बिल्कुल। मतलब वो, मैं अभी भी, मुझे याद है मेरा और पद्मिनी कोल्हापुरी जी का एक सीन है हाँ जिसमें, हाँ, तो उसमें शाहिद कपूर हम दोनों को भिड़ा देते हैं हाँ कि भाई, दोनों को लगता है कि वो सामने वाला पागल है। जी। और वो एक दूसरे के साथ बहुत ही कतराते कतराते, बहुत ही नाजुक, मतलब अपने आप को संभाल कर जी कि भाई जी। सामने वाले पागल आदमी को बुरा न लगे, हाँ ऐसे हम दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं। हाँ तो वो ये जो ये सारा श्रेय मैं संतोषी जी को दूंगा। जी। वो इतने बढ़िया डायरेक्टर हैं, हाँ और एक्टर के पास से उनको जो काम निकलवाना होता है वो इतनी अच्छी तरीके से वो निकालते हैं, हाँ कि वो बहुत ही मतलब, इट वाज अ प्लेजर वर्किंग विथ हिम। जी तो ये सारा सारा श्रेय उनको जी। जाना चाहिए। और सर फिल्म स्टाइल को लेकर, क्योंकि जो उसके हीरो थे हीरोइन थे वो सब फ्रेशर थे, लेकिन इस फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया और बहुत अच्छी फिल्म है। हाँ, आज भी लोग देखते हैं, बहुत हाँ, पसंद करते हैं और एक डिफरेंट किस्म की फिल्म है। जी जी जी। जी। वो वो उस फिल्म के निर्देशक भी बहुत ही दिग्गज थे। हाँ एन चंद्रा साहब थे। और एन चंद्रा जी ने ये जो फ्रेशर्स को लेकर ये जो फिल्म बनाई, हाँ उसका म्यूजिक बहुत ही बढ़िया था। बिल्कुल। और मेरा किरदार तो उन्होंने जो मुझे पूरी स्वतंत्रता दी, जी उन्होंने मेरा किरदार मुझे डेवलप करने के लिए। जी और उन्होंने और मैं उनको तो जानता तक नहीं था, उन्होंने हाँ जब इस फिल्म में मुझे बुलाया तो। जी लेकिन हमारे गुजराती थिएटर के बहुत ही दिग्गज, मेरे भी वडिल, मेरे भी मतलब मुझसे भी उम्र में जी। बहुत बड़े, हाँ और कार्य क्षेत्र में भी बहुत बड़े, जी ऐसे अरविंद अरविंद जोशी जी के बेटे हैं, शर्मन हाँ। जोशी। और शर्मन भी काफी मतलब, शर्मन ने मेरा नाम सजेस्ट किया अच्छा। जब जब एन चंद्रा साहब को एक नया चेहरा चाहिए था, हाँ एक एक कॉमेडी करने के लिए। जी तो वो बहुत ही कॉमिक कैरेक्टर था, और बिल्कुल सर। उन्होंने हाँ, शर्मन ने मेरा नाम सजेस्ट किया। जी 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 बिल्कुल सर, इसके ऐसे बहुत सारे सीन हैं जो बड़े यादगार बन गए और आज भी इस सीन को लोग देखकर या सुनकर ये याद करके बड़े मुस्कुराते हंसते हैं। सर जैसे आप चैलेंजिंग रोल की बात कर रहे थे कि आपका स्ट्रगल है कि आप चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट रोल करूं, चैलेंजिंग रोल करूं। सर मुझे लगता है गांधी माय फादर, इसमें जो किरदार आपने निभाया महात्मा गांधी जी का, ये अगर तस्वीरें में अगर सिर्फ हम देखें, और मुझे लगता है शायद कोई पहचान नहीं पाएगा वो तस्वीर देखकर कि ये आप ही हैं दर्शन जरीवाला जी। इतनी जिस तरह से उसमें बिल्कुल डिफरेंट किस्म का, जब तक आप किसी को बताए नहीं, अगर किसी को आप वो तस्वीर रख दें या आपकी तस्वीर रख दें आज की, तो कोई नहीं पहचान पाएगा कि ये दोनों शख्स एक ही। हम तस्वीर भी देख रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो उसमें आपने किरदार में आप ढले, बहुत ही डिफरेंट किस्म का। सर कैसे, जब ये फिल्म का प्रपोजल आपके पास आया होगा, आप कितने कॉन्फिडेंस थे इस रोल को लेकर कि हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा किरदार है महात्मा गांधी जी का किरदार करना, और इसके पहले
बहुत बड़े बड़े एक्टर ने, चाहे वो हॉलीवुड एक्टर ने उसके ऊपर काम कर चुके हैं, तो बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा आपके लिए। तो कैसा था जब आपके पास ये ऑफर आया इस किरदार को लेकर? सबसे पहले मस्तिष्क में क्या था आपके? वेल, ये फिल्म के साथ मेरा भाग्य जुड़ा हुआ है। हम्म। आ, हाँ, इस रोल के साथ मेरा भाग्य जुड़ा हुआ है। जी। और इस भाग्य को बनाने वाले, हाँ। इस भाग्य का निर्माण करने वाले जो शख्सियत है वो है फिरोज अब्बास खान। जी। फिरोज मेरा बहुत ही पुराना यार है, दोस्त है। हम्म। हमने हमारे पृथ्वी थिएटर में हमने हमारे नाट्य की, ड्रामा की का जी। हमारी जो सफर है साथ में शुरू की थी। हम्म। और सबसे पहले जब ये एक बहुत ही फेमस मराठी नाटक के स्वरूप में ये बात सामने आई, गांधी विरुद्ध गांधी, जी। और उसमें गांधी जी का किरदार किया था हमारे बहुत ही बड़े अभिनेता अतुल जी। कुलकर्णी। हाँ। जब जब इंग्लिश में ये करने की बात आई, तब पहली बार फिरोज केम टू मी, उन्होंने मुझसे बात की। जी। लेकिन उन मैं मेरी जिंदगी में, हम्म। आ, मेरे मेरे बिजनेस में, मेरे करियर में मैं बहुत ही उलझा हुआ था। हम्म। और मैंने उनको मना कर दिया कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। और ये नाटक की बात थी, हाँ। ये नाटक था महात्मा वर्सेस गांधी। जी। तो फिर उसके बाद ये किरदार किया नसीरुद्दीन शाह साहब ने। हाँ। उसके बाद में ये किरदार किया ममन ईरानी जी ने। जी। तो ये दोनों का कार्यकाल जब खत्म हुआ, उसके बाद में फिर से ये नाटक में हाँ। भूमिका करने के लिए फिरोज ने मुझसे फिर से कहा। हाँ। और तब तब मेरी पूरी परिस्थिति बदल चुकी थी। जी। मैं तब ये रोल करने के लिए अवेलेबल था। हाँ। और तब भी मैंने कुछ डाइटिंग किया, कुछ थोड़ा मैंने जी। वजन मेरा बिल्कुल सर, हम कम तस्वीरों में किया। देख रहे हैं सर, कितना किलो आपने वजन कम किया होगा इस रोल के लिए आपने? हाँ, तो फिल्म के लिए मैंने 18 किलो वजन कम किया था। क्या बात है सर। जी। हाँ, हाँ। और पहले मैंने ये थिएटर में किया। उसके बाद में जब अनिल कपूर साहब ने ये फिल्म प्रोड्यूस की और हाँ। फिरोज अब्बास ने ये फिल्म जब बनाई, तो जी। उन्होंने मुझसे कहा, ये चैलेंज दी मुझे फिरोज ने हाँ। कि भाई, ये पर्दे पे करना बहुत ही अलग बात है, हाँ। ये स्टेज पे करना बहुत ही अलग बात है। तो ये चुनौती है तुम्हारे लिए। हाँ। और मैंने ये चुनौती का स्वीकार किया। और वो उनकी प्रेरणा थी। जी। फिरोज अब्बास खान इज द आर्किटेक्ट हम्म। बिहाइंड द रोल दैट आई हैव डन। जी। और और बहुत ही इसका मतलब हम सबको बहुत ही मजा आया ये फिल्म करने में। जी। मेरे साथ अपने बॉलीवुड में भी मैं जिनको एक्टिंग के तौर पे बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर मानता हूँ, जी। वो हमारे हैं। हाँ, तो ये सारे हमारे साथ में थे। हाँ। अक्षय खन्ना, शेफाली शाह, जी। अ, ये 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 हाँ। लोग। और बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर पूरा मेरा बिल्कुल। अनुभव रहा। और इसके फल जैसे कि हम कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, बिल्कुल। वैसे, हाँ, वैसे इस फिल्म के लिए मुझे राष्ट्रीय नेशनल पुरस्कार अवार्ड से भी आपको मिला। सम्मानित किया गया। बिल्कुल सर। सर देखिए, हाँ, बहुत सारे सम्मान मेरी होते हैं, कलाकारों को मिलते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सबसे पुरस्कार। जी। हाँ, बिल्कुल सर, राष्ट्रीय मेरी पुरस्कार की जिंदगी की अपनी एक सबसे चैलेंजिंग और जी। सबसे बड़ा रोल ये। बिल्कुल सर। तो सर उस वक्त कैसा आपको महसूस हुआ? डेफिनेटली आपको खुशी जरूर हुई होगी, लेकिन बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती होंगी कि आपकी एक मेहनत रंग लाई, जो आपने मेहनत किया होगा। जब आपको खबर आई होगी कि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से इस रोल के लिए आपको सम्मानित किया जाएगा, सबसे पहले दिमाग में थॉट क्या था आपके? मेरा सबसे पहले दिमाग में थॉट ये था कि ये ये पुरस्कार हाँ। प्रमाण है कि मेरे निर्देशक और मेरे निर्माता ने जो मुझ पे भरोसा रखा, उसको जी। मैंने बखूबी निभाया है। हाँ। और और सबसे पहले तो जिसे हम ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, हाँ। कि कृतज्ञता, कि मैं अ, वो ऊपर वाला जो मुझे हमेशा
अच्छी चीजें जी। प्रदान करता है, हाँ। जिसने बहुत ही अच्छे अच्छे रोल दिए हैं। हाँ। तो सबसे पहले तो ये कृतज्ञता, ये आई फेल्ट वेरी हम्बल्ड हम्म। कि आ, ये, और क्योंकि ये किरदार इतना विराट किरदार है, बिल्कुल बिल्कुल। गांधी जी का कोई और है ना कोई छोर है। जी। मैं ये मानता हूं कि वो जो युग पुरुष थे, हाँ। वो हमारी सबकी सोच भी, हम जितनी भी चाहे आगे बढ़ाए, उनके जी। बारे में हमारी इमेजिनेशन दौड़ा है, वो उससे भी बाहर का इंसान है। जी। तो सर कुछ उसका आपके रोल करने व्यक्तिगत को, सर ये किरदार करने के बाद आपके व्यक्तिगत जिंदगी में कुछ आपने बदलाव महसूस किया, या आपके एक्टिंग करियर में आपने कुछ बदलाव महसूस किया इस किरदार करने के बाद? क्योंकि आपने गांधी जी को पूरा जिया होगा, उनके पूरे विचारों को आपने आत्मसात किया होगा, तो कोई बदलाव आपने खुद महसूस किया बाद में ये किरदार करते समय या करने के बाद? जरूर एक 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 अजीब किस्म की, जिसको कहते हैं, जो हम मेडिटेटिवनेस जी। आती है हाँ। जिंदगी। तो और वो मेडिटेटिवनेस सिर्फ योगासन करने से, पद्मासन में बैठ जाने से और आंखें बंद करने से और अपने अपने श्वास को तके रहने से नहीं आती। जी। वो मेडिटेटिवनेस एक ध्यानस्थ अवस्था जो है, हाँ। अ, उसका उसका मुझे साक्षात्कार हुआ। और सर मुझे लगता है कि क्योंकि गांधी जी का जो उपवास का एक सिद्धांत था, मुझे लगता है इस रोल को करने के लिए आपने वो जरूर निभाया होगा, क्योंकि आपको वजन आपको मेंटेन करके रखना पड़ता होगा। नहीं, लेकिन लेकिन मुझे ये बहुत ही शर्म के साथ कहना पड़ता जी। है कि मैं वो सख्त जो एक आयाम है उनका, जो जी। हमने गांधी जी के बारे में तो हमने बहुत सारा पढ़ा है हाँ। कि वो कितना कम फूड खाते थे जी। और जी। कितना चलते थे। हाँ। और तो वो मैं अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पाया हूँ। वो एक, मतलब क्या है, शरीर पर वजन शायद लौट आया है, हाँ। लेकिन लेकिन आत्मा पर वो वजन हम्म। शायद न रहे, उसकी मैंने आ, उसका उसका मैंने प्रयत्न किया है। जी। बिल्कुल। सर ये तो हम फिल्मों की बात कर रहे थे आपके, लेकिन टीवी सीरियल भी आपके बड़े इंटरेस्टिंग है। शुरुआत आपकी टीवी सीरियल से हुई है, लेकिन जो आपके और बाकी दूसरे टीवी सीरियल हैं, चाहे वो सरगम की साढ़े साथी है, बा बहू और बेबी है, और या फिर जो छेदीलाल का आपने किरदार निभाया था आपने, जिसमें सास बिना ससुराल था, तो सर टीवी सीरियल का सफर कैसा रहा है? और क्या आपको टीवी सीरियल और फिल्में आपको दोनों एक लगते हैं, या फिर आपको कोई फेवरेट है कि मुझे फिल्में ही करना, या फिर आपको लगता नहीं टीवी सीरियल में अच्छा रोल होगा या फिल्मों में अच्छा रोल होगा, उसके हिसाब से मैं तय करता हूं अपने किरदार, ना कि फिल्म या टीवी देखकर? नहीं, वैसे देखा जाए तो सब कैमरा के सामने वाली ही बातें हैं, फिल्म हाँ। हो या टेलीविजन हो। जी। लेकिन मैं टेलीविजन टेलीविजन है ना, एक बहुत ही रिगरस किस्म हाँ। का मीडियम है। जी। जी। टीवी में मतलब अगर आप काम करते हैं तो आप और कुछ नहीं कर सकते। हाँ सर, आपको पूरा वो अ, हर दिन एपिसोड हाँ जाने हैं उसके, तो पूरा समय देना पड़ता होगा हाँ, बहुत ज्यादा। तो वो जरा मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो हाँ। जाता है। जी। और दूसरी बात ये भी है जी। कि हमारे टेलीविजन में खास करके जो हमारा, बिल्कुल। जिसे हम सैटेलाइट हाँ। टीवी बोलते हैं, बिल्कुल सर, और सर टेलीविजन की वो- कुछ बाध्यता भी रहती है, जैसे हमारे चैनल में सर समय की थोड़ी बाध्यता है, क्योंकि बातें तो आपसे करना और अच्छा लग रहा था, लेकिन सर समय हमको थोड़ी इजाजत हाँ, नहीं दे रहा है। लेकिन सर बहुत बहुत ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। व्यक्तिगत रूप से मुझे आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपकी स्टाइल फिल्म जो मैंने आपको देखा उस किरदार में मैं बहुत हंसा, बहुत मुस्कुराया, और मुझे वो फिल्म मेरे लिए बड़ी खूबसूरत फिल्म है। और आज आपसे इंटरव्यू लेकर आपका मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो सीधे सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता दर्शन जरीवाला से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक लीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश